हेलो अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते। कैसे है सब कोई? होपफुली रमज़ान सबका बहुत अच्छे से जा रहा होगा। एंड आज रामनवमी भी है, सो हैप्पी रामनवमी टू ऑल ऑफ़ यू, अगर आज अपलोड भी हो पाए। Hi, so today we'll talk about all the food which we can take in Ramzan to stay healthy, which has high value of protein and जिससे रोज़ा भी थोड़ा आसान हो जाए। तो बिफोर गोइंग टू दैट पोर्शन लेट अस टॉक अबाउट मैक्रोज। बेसिकली हम लोगों को पता होना चाहिए कि व्हाट काइंड ऑफ मैक्रोज वी नीड इफ़ यू आर इनटू फिटनेस एंड इन जनरल भी ऑल्सो। अगर आप चाहते हो कि आपका वेट आपके अकॉर्डिंगली बढ़े या घटे, तो बेसिकली एक कैलोरी इनटेक होता है, बॉडी को रिक्वायरमेंट होती है अपने ऑर्गन्स को चलाने के लिए। एक पर्टिकुलर फ्यूल कह सकते हो, ह्यूमन बॉडी का फ्यूल है कैलोरीज। तो वो प्लस आप जो दिन भर में जो भी वर्कआउट करते हो, जो भी आपका डेली एक्टिविटी होता है, सब मिला के एक पर्टिकुलर वैल्यू आता है। तो मेरा है वो अप्रॉक्स 2700 कैलोरी जो मुझे डेली लगता है। तो अगर मैं उसके आसपास में खाऊंगा, 2700 कैलोरी का एनर्जी को लूँगा डेली, तो मेरा वेट ना बढ़ेगा ना घटेगा। क्या ये ट्रू है? नहीं, इसमें और भी बहुत सारे फैक्टर हैं, बट एटलीस्ट यू शुड नो कि आपका कौन सा एग्जैक्ट नंबर है। उसके अलावा और भी इम्पॉर्टेंट है 3 मैक्रोज विच इज़ प्रोटीन, कार्ब एंड फैट। तो मेरा है प्रोटीन विच इज़ 165 ग्राम्स के आसपास, जो कि मेरा 2 टाइम्स ऑफ माई बॉडी वेट है। तो अब मसल बिल्डिंग के लिए यू कैन गो अप टू 2.5 to 3 टाइम्स ऑफ योर बॉडी वेट टू प्रोटीन। तो वो तो डिबेटेबल चीज़ है, पर मुझे पर्सनली जितना मतलब जो जिस टाइप का बॉडी मुझे मेंटेन करना है, दैट इज़ इनफ फॉर मी। देन कार्ब इज़ 360 ग्राम एंड फैट इज़ 77 ग्राम। तो ये हर किसी का इंडिविजुअल होता है। यहाँ पे मैं अपने जो रिक्वायरमेंट है उसके अकॉर्डिंगली मैं दिन भर का मेरा जो सप्लीमेंटेशन, मेरा जो फूड रहता है वो मैं शेयर करूँगा। आपको पहले अपना कैलकुलेट करना है। टू कैलकुलेट दैट देयर इज़ अ लिंक, उसमें आप जाओ। आपको एग्जैक्ट वैल्यू तो नहीं मिलने वाला वहाँ पे, बट एटलीस्ट यू कैन हैव अ रफ फिगर। तो अभी रफली एक मैक्रोस कैलकुलेट करते हैं, उसके बाद आते हैं हमारे फूड पे। तो रमज़ान में बेसिकली 3, ऐसे तो 2 ही मेजर मील होती है, शहरी एंड डिनर, पर अगर इफ्तार को भी एक मेजर मील की तरह काउंट करें तो 3 है। तो लेट्स गेट स्टार्टेड। तो फर्स्ट ऑफ ऑल शहरी। मैं इधर क्या देख रहा हूँ, इधर एक्चुअली मेरा लैपटॉप है जिसमें मैंने लिख के रखा है सब कुछ, किसी को भी याद तो रहेगा नहीं, सो डोंट माइंड। हाँ, तो शहरी में हम लोग को ऐसा फूड लेना चाहिए जिसकी ग्लाइसेमिक इंडेक्स कम हो, जिससे क्या होगा कि आपका फूड जो होगा स्लोली डाइजेस्ट होगा और आपके पास दिन भर एनर्जी रहेगा और आपको भूख थोड़ी कम लगेगी रोज़ा में रहने के दौरान। तो होता क्या है ग्लाइसेमिक इंडेक्स, वो अगेन एक बहुत बड़ा टॉपिक, आप गूगल कर लो। तो जनरली आपको बस ये केयर करना है, ग्लाइसेमिक इंडेक्स जो होता है 0 to लेके 100 मेजर किया जाता है। आपको ट्राई करना है कि ऐसा फूड लें जिसका 40 से नीचे रहे। फॉर एग्जांपल मेरा जो फूड है जो मैं लेता हूँ, दैट इज़ मिल्क, अराउंड 350 to 400 ml। तो उसका भी वही 35 के आसपास होता है GI। एंड देन ये आप चूज़ कर सकते हो, रोटी, दलिया, म्यूसली या कॉर्नफ्लेक्स, इनमें से कुछ भी एक ले लो। मैं रोटी 3 लेता हूँ और दलिया वगैरह लेना है तो 80 ग्राम्स के आसपास आप ले सकते हो। उसके बाद नट्स, ऑब्वियसली हेल्दी फैट का बहुत अच्छा टाइम है सुबह में, उसका भी बहुत स्लोली डाइजेस्ट करता है, प्लस आपको दिन भर के लिए अच्छा एनर्जी मिल जाएगा। एंड माइक्रोस के अलावा माइक्रो न्यूट्रिएंट्स भी बहुत इंपॉर्टेंट है जो कि आपको नट्स में मिलते हैं, लाइक आयरन एंड एवरीथिंग। तो नट्स ऑलमोस्ट आप कह सकते हो 1 हैंडफुल, जो कि 25 to 35 ग्राम्स होता है। एंड एक चीज़ मैं और ऐड करता हूँ, डैट इज़ वे प्रोटीन, हाफ स्कूप। तो मेरा ये एक पर्सनल बिलीव है कि आप ना कोई भी आपको जो एक टाइम होता है प्रोटीन का, वो ऐसा नहीं होना चाहिए कि आपका जो टोटल प्रोटीन इंटेक है उससे 20% से कम रहे या फिर 40% से ज़्यादा रहे। फॉर एग्जांपल मेरा 160 ग्राम्स के आसपास का अगर डेली प्रोटीन इंटेक है, तो मैं ट्राई करता हूँ कि हर एक मेरा जो मील रहे उसमें कम से कम 40 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन रहे और कोई भी मील में 80 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन से ज़्यादा भी ना रहे। गेटिंग इट? अब इसका कोई साइंटिफिक एविडेंस नहीं है, पर मुझे लगता है कि प्रोटीन को इवनली डिस्ट्रीब्यूट करने से थोड़ा बेटर होता है। तो यू कैन टेक दैट नोट। तो हाँ, आफ्टर ऑल दिस थिंग मेरा जो टोटल बनता है मैक्रोज, दैट इज़ 29 ग्राम्स ऑफ फैट, 41 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन, 86.5 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स एंड टोटल ऑफ 712 कैलोरीज अभी तक का, शहरी तक का। फिर सारा दिन गया, आराम से इफ्तार का टाइम आया। तो इफ्तार मेरा थोड़ा है, मतलब अच्छा खासा चीज़ है इसमें, जिसमें आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो। आपका भी इफ्तार में प्लेट होती है, एंड मैं बहुत ज़्यादा कुछ बोल नहीं पाऊँगा इफ्तार के बारे में, बिकॉज इट्स अ फेस्टिवल। तो आप अकॉर्डिंगली एडजस्ट करना है ना, बाकी का ध्यान रखना कि कम ऑयली चीज़ें खाओ। तो इफ्तार है मेरा रहता है चना ऑलमोस्ट 50 ग्राम्स। फिर उसके बाद फाइबर, ग्रीन्स अच्छे से खाना है, क्योंकि ये सब चीज़ें खा रहे हैं, ग्रीन्स पे प्लीज़ बहुत कॉन्सेंट्रेट करना।
फिर उसके बाद एग्स रहता है ऑलमोस्ट 3। फिर मैं इसको जंक से कैटेगरी में रख ले रहा हूँ 40-50 ग्राम्स, जो आपका वही पकौड़ा वकौड़ा जो भी होगा। ट्राई टू हैव इट वो एटलीस्ट दाल के एंड बेसन के, वो मैदा वाला एटलीस्ट अवॉइड करना है हम लोग को। फिर उसके बाद फ्रूट्स वही 80 to 100 ग्राम्स। एंड ड्रिंक्स रख लो, रूह अफ़ज़ा या जो कोई भी ड्रिंक रहता है वो 1 गिलास तो लोग लेंगे ही। फिर उसके बाद मेरे वर्कआउट के लिए आई टेक लाइक 1 बाउल ऑफ राइस विच इज़ मतलब कुक होने के बाद 50 to 70 ग्राम्स। एंड इफ्तार में ही मैं इसको इंक्लूड कर दे रहा हूँ। आफ्टर वर्कआउट आई टेक 1 स्कूप ऑफ वे प्रोटीन। तो ये मेरा टोटल रहता है इफ्तार के टाइम पे, विच एड्स अप टू टोटल मैक्रोज में बता रहा हूँ। फैट जिसमें 27 ग्राम्स हो गया, प्रोटीन 63.5 ग्राम हो गया, और कार्ब हो गया 106 ग्राम, एंड कैलोरी इज़ ऑलमोस्ट 1177 किलो कैलोरी। तो इतना हो चुका है इफ्तार तक में। ओके, देन वर्कआउट वगैरह तो हो ही गया। अब आते हैं फाइनल मील ऑफ द डे, दैट इज़ डिनर। तो डिनर में व्हाट आई टेक रोटी ऑफ लाइक 2 रोटीज़ एंड राइस अराउंड 2 balls। फिर उसके बाद चिकन 200 to 250 ग्राम्स, एंड ग्रीन्स अगेन, लॉट्स ऑफ ग्रीन्स, लॉट्स ऑफ क्यूकम्बर एंड एवरीथिंग। तो इसका भी जो टोटल मैक्रोज में बताता हूँ, फैट इज़ ऑलमोस्ट 12 ग्राम्स एंड प्रोटीन इज़ 71 ग्राम्स एंड कार्ब इज़ 70 ग्राम्स एंड टोटल ऑफ 700 कैलोरी। तो पूरा दिन भर का मेरा ऑलमोस्ट हो जाता है 67 ग्राम ऑफ फैट एंड 175 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन एंड 270 ग्राम्स ऑफ कार्ब्स, और विच मेक्स इट टोटल ऑफ 2600 कैलोरीज रफली। तो ये तो मेरा कैलकुलेटिव हो गया। पर ना हम लोग को हमेशा मतलब जो भी आपका मेंटेनेंस कैलोरी होता है आपके हिसाब से, आपको उससे 100 या 200 कैलोरी नीचे ही रहना चाहिए, बिकॉज यू नो कि आपका वो होगा, वो थोड़ा तो ऊपर नीचे जाएगा। तो मैं मिसलेनियस में मान के चलता हूँ 200 कैलोरीज मेरा एक्स्ट्रा जा रहा है, और वो जनरली आपका कार्ब में ही जाता है। 20 से 30 ग्राम आप कार्ब रख लो उसमें, तो कार्ब टोटल ऑफ 300 हो गया। तो जैसे कि मेरा गोल था 166 ग्राम ऑफ प्रोटीन, तो मैंने अचीव किया 175 ग्राम्स। अब कार्ब मेरा 360 ग्राम्स था जो मैंने कम किया, तो विच इज़ अ गुड थिंग। आप कार्ब को, आपका कैलोरी इतना ही है, पर आप कार्ब कम करके अगर प्रोटीन को बढ़ा पा रहे हो, फैट्स को बढ़ा पा रहे हो, तो वो मसल बिल्डिंग में हेल्प करता है। हैविंग सेड दैट, आपको अपना यूरिक एसिड वगैरह भी ब्लड मॉनिटरिंग करते रहना चाहिए, क्योंकि प्रोटीन ज़्यादा लेने से वो एक इशू होता है। तो हाँ, तो ये सारी चीज़ हो गई। तो ये तीनों मतलब पूरा डाइट हो गया, जिसमें आप देख सकते हो बहुत रिच वैल्यू ऑफ प्रोटीन है। अगर आप वर्कआउट नहीं भी करते हो, फिर भी आपको 1 to 1.5 टाइम्स ऑफ योर बॉडी वेट प्रोटीन लेना ही चाहिए। लेट्स अज्यूम कि मैं जिम नहीं जा रहा हूँ, तब भी मुझे 100 ग्राम्स ऑफ प्रोटीन का तो रिक्वायरमेंट था, क्योंकि मेरा बॉडी वेट इज़ 80 kg। ओके, तो आप देख लो। अब लास्ट टॉपिक है जो कि मेरे हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। फूड तो ले लेंगे, बहुत अच्छी बात है, बट वी शुड नो कि कॉस्ट क्या है। तो जो भी मैंने इसमें बताया, जिसमें रोटी दाल वगैरह जो कुछ भी है, वो सब तो आपको घर से मिल ही रहा है फ्री में। पर उसके अलावा जहाँ पे आपको खर्चा होगा वो मैं कैलकुलेट करके बताता हूँ। जैसे वे प्रोटीन जो आप 1 से 2 स्कूप लोगे, तो जिसका आपको ऑलमोस्ट मतलब 1 स्कूप जनरली 60 to 70 रुपीज़ पड़ता है, तो आप उसका कॉस्ट रख लो 80 to 120 रुपीज़। अगर आप 1 से 2, जैसे मैं 1.5 स्कूप ले रहा हूँ, कोई 2 लेंगे कोई 1 लेंगे अकॉर्डिंगली। चिकन फिर 200 ग्राम्स, तो वो भी फ्लक्चुएट करेगा प्लेस और पर्सन के ऊपर कि उनको कितना रिक्वायरमेंट है, तो 80 to 100 रुपीज़ उसका रख लो। एग्स आप रख लो 2, एक मैं उधर रख ले रहा हूँ कि एक तो आपको ऐसे घर से मिल ही जाएगा, 3 ले रहा था ना मैं, तो 2 रख लेते हैं इसमें, तो 12 से 15 रुपये उसका। एंड मल्टीविटामिन्स जिसके बारे में मैंने बात नहीं किया, आपको कुछ मल्टीविटामिन्स है लाइक फिश ऑयल, फिर उसके बाद विटामिन डी, फिर उसके बाद पोटेशियम, जो भी है मल्टीविटामिन्स के अंदर वो आ जाएगा। तो उसका आपको डेली कॉस्ट 30 to 40 रुपीज़ पड़ता है, विच मेक्स इट टोटल ऑफ 200 to 250 रुपीज़ अ डे, विच इज़ अ लॉट। मतलब मंथली आपका 6 से 8 हज़ार रुपये महीने के जब हो गए, तो इतना मतलब कि बजट मसल बिल्डिंग में आपको लग जाएगा। तो मैं पर्सनली इतना नहीं करता हूँ स्पेंड। आई पर्सनली स्पेंड लाइक 3 to 4,000। मेरा बहुत कट टू कट रहता है, क्योंकि मेरा गोल्स ही उस हिसाब का है। पर हाँ, ये जिनको भी जो भी जाते हैं जिम, दे नो कि ये भी कम है, 10,000 15,000 20,000 तक भी जाते हैं उनके डाइट। सो आप देख सकते हो कि ये कॉस्टिंग है और ये बहुत है। आप सोच समझ के इसमें इन्वेस्ट करो। ये आपकी बॉडी है, अगर आपके पास है तो आप करो, नहीं है तो आप चीपर अल्टरनेटिव्स ढूंढो, लाइक सोयाबीन है, राजमा है, एंड देयर आर मल्टीपल फूड्स जिनके देयर इज़ गुड अमाउंट ऑफ प्रोटीन। पीनट बटर है, घर पे अगर बना लो उसको, तो यूज़ ऑल ऑफ दैट एंड गो टू जिम। अगर आपके पास इनफ बजट नहीं है टू मेंटेन दिस काइंड ऑफ डाइट,
तो आप कोई बात नहीं, मेरे में मतलब मैं बता सकता हूँ कि 1000 रुपये के अंदर का डाइट मैंने काफ़ी टाइम तक चलाया। अब ये नहीं बोलूँगा उससे मेरा बहुत कमाल का रिजल्ट मिल गया, अभी भी मैं बहुत लीन हूँ इफ़ यू कंपेयर मी टू अदर जिम गाइज। पर यार इंपॉर्टेंट था कि जिम जाना था, फिट रहना था, एंड अपना एक गोल था फिटनेस का, उसको पूरा करना था। बिलीव मी, आई वॉज 70 kg एंड अभी राइट नाउ आई एम 80 to 82 kg, तो 12 किलो तो मेरा बढ़ा है यार, वही सस्ते डाइट में ही। तो वाई नॉट, आप उसमें ही जाओ। अभी मेरे पास पैसे हैं तो फिर आई कैन बाय वे प्रोटीन एंड एवरीथिंग। पर एक टाइम पे आई रिमेंबर आई यूज टू बाय सोयाबीन, आई यूज टू बाय राजमा, ऑल द फूड जिसमें मैं कितना भी पैसा बच बच के 100 रुपये के अंदर पूरा डाइट कंप्लीट हो जाए दिन भर का। ये आपके ऊपर है। देयर आर लॉट्स ऑफ चीपर अल्टरनेटिव्स एंड आई विल ऑल्सो मेक वीडियोज ऑन दैट। पर अभी फ़िलहाल में आई हैव टू टेल यू ऑल द लाइक सबसे प्रोमिनेंट और सबसे इफ़िशिएंट फूड फॉर द रमज़ान, तो वो मैंने शेयर कर दिया। एंड प्लीज़ ईट ऑल ऑफ दीज, एंड आप बताओ कि अगर आपके पास इससे भी बेटर कुछ है कमेंट सेक्शन में। एंड टेक केयर ऑफ़ योर सेल्फ, शेयर करो ये वीडियो को जिसको आप लगता है कि यूज़फुल हो सकती है, एंड बी हेल्दी। एंड फिर से हैप्पी रमज़ान टू ऑल ऑफ़ यू, टेक केयर, बाय बाय।